Host, I would like Aditi to give her introduction and then we can move forward. Over to you, Aditi. Yes, sir. So right now, hello, my name is Aditi Agarwal. So right now, I'm studying in IMT Ghaziabad. I'm interning with Nature Mont Foundation. I was really keen to work with them since they have such a vast knowledge about the environment protection things. They are doing a lot of things with the garbage dumping grounds. They are even having campaigns as well as coming up with awareness programs regarding the environment. So in Delhi, as I'm in Ghaziabad, I can see how the environment right now is, and it is the most important thing that we have to focus right now. So I'm really keen to work with them. Thank you, Aditi. So I yeah. guess you can So let's start start. Okay, sir. for We today. can start right now, right? Yep. Okay, sir. Uh, हेलो मयंक जी, आपका आने का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्यों? हमने मैं भी आपके हम ठीक है वैसे। हाँ, हमने काफी सुना है आपके बिजनेस के बारे में कि आप कैसे रेंट करते हो यूटेंसिल्स एंड कैसे आप लोग लाइक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो थ्रू दिस वे। सो जी। मुझे पहले ये जानना है कि आपने आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया कि आप लोग रेंट करेंगे लाइक ऐसे यूटेंसिल्स को एंड ऑल दैट। आपको आइडिया कहाँ से आया? आपका फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है या आपने कहीं देखा है? ये आइडिया कहाँ से आई है? देखिए, ये आइडिया हमारा नहीं है एक्चुअली। इंडिया में क्या था पहले, अगर आपको पता हो, पहले पंगत चला करती थी। जैसे शादी वगैरह होती थी किसी की, तो वो प्लास्टिक के यूज नहीं करते थे। क्या करते थे, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुआ करते थे, हम्म। वही खाना बनाया करते थे। किसी के घर से कोई वो कोई बर्तन आ रहा है, किसी के घर से कोई बर्तन आ रहा है, किसी के घर से हम्म। कोई गंदा वगैरह आ रहे हैं। तो मतलब किसी को भी किसी चीज की जरूरत नहीं रहती थी, सब एक दूसरे की मदद किया करते थे। तो बस उसी चीज को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इससे पहले हमने किया था, बर्तन बैंक चालू किया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था कि लोग फ्री में ले जाएं हमारे पास से और वॉश करके दे जाएं। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी समस्या आई कि एक तो स्टील की प्लेट्स होती है भारी, कि अगर किसी का 100-200 लोगों का प्रोग्राम है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्कूटी चाहिए और एक बंदा भी चाहिए साथ में। ठीक है, तो हम्म। इसलिए लोग पीछे हटने लगे। और दूसरी मेन दिक्कत थी उसको धोने की। ठीक है, लोग हम्म। धोना नहीं चाहते थे। तो बस उसी को खत्म करते हुए हमने सोचा कि हम चैरिटेबल रेट्स रख लेते हैं, कि हमारे जो एक्सपेंसेस है वो मीट कर जाए। तो इसलिए हमने उसका हम्म। चैरिटेबल रेट रखा, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी देने लगे और वॉशिंग भी। ठीक है, और उसका साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया। इससे अब लोगों के पास सिर्फ उनको कॉल करना होता है और हमें बता देना हम्म। होता है कि कहाँ पे और कितनी प्लेट्स चाहिए। हम उनको पहुंचा देते हैं। और हम इमरजेंसी में भी, जैसे होता है कि ना लोग भूल भी जाते हैं कभी कभार, तो हमें ना ऐसा आता है 10 मिनट पहले कॉल आई कि सर आप 10 मिनट में पहुंचा देंगे। हम कहते हैं बिल्कुल पहुंचा देंगे सर। तो हम 10 मिनट में ही पहुंचा देते हैं। से काफी अच्छा आप लोग ने ये सब शुरू किया है, सुविधा दिया है। तो आप लोग कैसे लोगों, जैसे आप बोल रहे हो कि लोग मतलब वॉश भी करके देते हो आप, तो लोगों के अंदर ये भी तो आती होगी ना बात है कि क्या पता ये क्लीन है या नहीं, क्या पता ये कैसा क्लीन करते हैं, तो आप ये सब चीजों से कैसे डील करते हो? देखिए मैम, ऐसा है कि जिसको भी थोड़ा भी डाउट रहता है ना क्लीनिंग पे, तो हम उनको ना बोलते हैं कि आप हमारे प्लांट पे आइए। हम आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से बैठा के आराम से दिखाएंगे कि कैसे कैसे साफ होती है। और लेट से आप नहीं देखना चाहते, तो आपने प्लेट्स मंगाई, हम आपको खुला चैलेंज देते हैं। अगर आपने हमारी प्लेट पे एक ड्रॉप वाटर का भी कोई दाग बता दिया, तो हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे। हम खुद पैसे देंगे, उसके तो देने ही नहीं है आपको, हम ही पैसे देंगे, आप निकालो। ये बोलते हैं हम। तो ऐसे कई लोग आते भी हैं, देखते भी हैं। तो सारी चीजें उसमें ऐसे दिखा देते हैं हम, मयंक कैसे जी, आपका चलता मैंने है। ना प्रोस लोगों का फीडबैक। आदित्य जानना चाहती हैं शायद आपका प्रोसेस क्या है इस सारे लॉजिस्टिक का, किस तरीके से आप करते हैं, क्या ठीक प्रोसेस है, रहता है? देखिए सबसे पहले हमारा ना एक हमारे पास 5 ड्रम्स है, जिसमें वाटर रहता है। तो फर्स्ट ड्रम में क्या रहता है, जो वेस्टेज फूड होता है उसमें से निकल जाता है। उसके बाद हम उसको क्लीन करते हैं।
जो लिक्विड होता है, लिक्विड सोप होती है, उससे क्लीन होता है। फिर सेकंड ड्रम में डालते हैं, और फिर थर्ड ड्रम में वार्म वाटर रहता है, वार्म वाटर में डाल देते हैं। फिर फोर्थ ड्रम में डाल देते हैं उसको। ठीक है, फिर उसके बाद वो निकलते हैं, उसमें जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाता है। देन वी यूज टिश्यू पेपर्स, एंड जो मैजिक टॉवल आता है, अगर आपने देखा हो, वो हल्का सा फोम रहता है हम्म जो ना सारा पानी सोख लेता है। तो एक एक प्लेट को हमारा जो एक एक वर्कर है वो साफ करता है। फिर उसके बाद उसको मैं या फिर जो सतीश सर हैं वो चेक करते हैं, अपनी आंखों के सामने से एक एक प्लेट निकालते हैं। उसके बाद वो पैक होती हैं, 10-10 के, 20-20 के उसके अंदर पैक की जाती है। ऐसा रहता है। सर, आपने ये सब काफी काफी इनोवेटिव आइडिया है कि ऐसे ऐसे। सर, तो आप लोग जब शुरू किए होंगे तो काफी सुविधाएं होगी, तो आप लोग ने उससे कैसे सामना किया? स्टार्टिंग में क्या क्या देखिए मैम, असुविधा थी, सबसे तो आपने उसको। सबसे पहले असुविधा थी कि लोग ना बदलना नहीं चाहते। हाँ। लोग बिल्कुल नहीं बदलना चाहते, वो प्लास्टिक की यूज कर रहे हैं, करेंगे, वही करेंगे। थर्माकोल की उन्हें पता है, उनको देखो, हर किसी को पता है कि प्लास्टिक में खाने से उनको नुकसान होना है, लेकिन नहीं, उनको वही यूज करनी है। तो सबसे बड़ी दिक्कत थी, लोग पकड़ नहीं रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि आप यूज करो, फ्री में, फ्री में यूज करो, हम देके जाएंगे, लेके भी जाएंगे। ठीक है। तो कुछ लोग थे जिनको पसंद आया। ठीक है, उसके बाद दूसरी दिक्कत क्या आई हमें, कि जैसे अगर हम देके आए कहीं पे, तो घर का प्रोग्राम होता है, तो ऐसा छोटा मोटा प्रोग्राम उसमें मिसिंग नहीं होती। लेकिन कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो उसके अंदर प्लेट मिसिंग होती है। तो उसका भी हम्म ऐसा अगर हम चार्ज रख दें, ऐसा स्टार्टिंग में अगर हम चार्ज रख दें, तो लोग घबरा जाएंगे कि यार इससे तो प्लास्टिक ही मंगा लेते, कहीं पैसे वैसे थोड़ा होते। देखो सिंपल बात है, लोग अपनी पॉकेट देखते हैं। ठीक है, तो हमने उसका भी चार्ज नहीं रखा। तो बस ऐसे धीरे 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 सारी चीजें सॉल्व होती गई। फिर उसके बाद आने लगी जो स्टील की प्लेट्स है ना, अगर हम उनको स्टैक करके रखें तो वो ना ब्रेक करने लगती है हम्म ना। तो हमने हम्म उसका भी वो लिखा है कि हम ना स्टैक नहीं करते, हम उनको ऐसे रखते हैं, ऐसे ऐसे की बजाय। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। और जैसे अगर हम किसी को अपना बताएं, तो ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान सोसाइटी में कुछ चेंज लाने की कोशिश करे, तो 10 लोग उसकी टांग खींचने लग जाते हैं। सही बात है। ठीक है ना। तो हमसे किसी ने कहा कि भाई तुम इतना पानी वेस्ट कर रहे हो, प्लास्टिक से ज्यादा तो पानी वेस्ट कर रहे हो। तो हमने हमने हम गुस्सा नहीं किए, हमने बोला आप आओ, ठीक है, आप बताओ कि कितना पानी वेस्ट हो रहा है, आप देख के जाओ। हमारा सिर्फ एक ड्रम खाली होता है एक दिन में, जैसे मैंने आपको 4 ड्रम्स बताए थे। तो जो हम्म सेकंड ड्रम है, जैसे हमने फर्स्ट ड्रम जिसमें से वेस्ट निकाला, वो पानी हमारा एक दिन निकल गया। अब जो सेकंड ड्रम है ना, वो फर्स्ट पे आ गया, हम्म थर्ड वाला हम्म सेकंड पे आ गया, फोर्थ वाला थर्ड पे आ गया। और जो फोर्थ वाला ड्रम है, वो नया भरा जाता है, सिर्फ वही पानी वेस्ट हुआ। तो पानी की वेस्टेज भी कम है। और और उस पानी के वेस्टेज के लिए अभी हम रिसर्च कर रहे हैं थोड़ी सी। आपने सुना होगा राजस्थान में पानी की कमी रहती है, तो और बर्तन तो वहां पे भी नहीं। धोते हैं। तो वो लोग क्या हाँ। करते हैं, वो लेते हैं भूसा। ठीक है, भूसा और चावल का कुछ आटा रहता है शायद, ऐसा कुछ, हाँ, राख, राख और चावल का भूसा, वो मिक्स करते हैं, उसको साफ करते हैं। ठीक है, और जो प्लेट्स होती हैं उनको पानी में डाल देते हैं। ठीक है। अब पानी वहां पे भी यूज हुआ? नहीं, वहां पे पानी वेस्ट नहीं हुआ। वहां पे पानी के अंदर क्या है, फोस्फोरस, चावल के जो धान के अंदर रहती है, सारी क्वालिटीज आ ओ। चुकी हैं। अब वो पानी यूज हम्म करते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए। जस्ट इमेजिन, हम्म। जिसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हो, एग्रीकल्चर में वाटर कितना अच्छा रहेगा ना। तो बस हम उसी पे थोड़ी सी रिसर्च कर रहे हैं कि हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, कि पानी की ना कोई वही ना रहे, दिक्कत ही ना बहुत रहे। बढ़िया आइडिया है, बहुत बढ़िया आइडिया है। सही में केमिकल्स भी यूज नहीं हो रही, देखा जाए तो वॉश करते समय इस उपाय से। सो आप लोग ने अभी तक कितने सारे वेडिंग्स में अपना ये दिया है रेंटिंग के लिए, कितने सारे जन को हेल्प किया है? ऐसे मैम, आई कैन रिमेम्बर, लगभग। लगभग 50 वेडिंग्स तो बोल सकते हैं, 50 फंक्शंस वेडिंग। और हम वेडिंग्स के अलावा ना फूड वेंडर्स को भी देते हैं, फूड वेंडर्स को डेली बेस पे। लेट्स से एक फूड वेंडर है, XYZ लिमिटेड, हम्म उसका छोले भटूरे का बिजनेस है।
उसको थ्री थ्री इन वन प्लेट्स चाहिए होती हैं। एक दिन में उसकी हम्म 100 प्लेट्स लग रही हैं। तो सुबह 8 बजे हम वहाँ पे 100 प्लेट्स डिलीवर करते हैं। फिर उसके बाद 3 पिकअप्स होते हैं हमारे। फर्स्ट पिकअप में उठा लेते हैं, सेकंड पिकअप, और थर्ड पिकअप लास्ट होता है, जो कि हम वेंडर के हिसाब से रख देते हैं कि आपकी कब तक रहती है, हमें बता दीजिए, हम लास्ट पिकअप वहां तक रखेंगे। तो ऐसे रहता है हमारे पास। ऐसे 20 वेंडर्स है जिनके पास हमारी प्लेट्स जा रही हैं डेली बेस। 3000 बोल सकते हैं। इस तरह तो आप तो आप रोजगार भी जनरेट कर रहे हैं इसका मतलब, क्योंकि अगर पिकअप कर रहे हैं तो लोग हाँ भी आप बिल्कुल सर। डेफिनेटली कई लोगों को एम्प्लॉय किया होगा आपने, तो जी रोजगार सर। की भी उन्नति हो रही है कई लोगों की। करंटली हमारी कंपनी में 8 वर्कर्स 8 वर्कर्स हैं। नेटवर्क, वाह। सो आप लोग ये सब जो कर रहे हैं, आप लोगों का सबसे ज्यादा एक प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा रहा है, कि सबसे गर्व वाला मोमेंट जहां आपको लगा हो कि हाँ मैंने फाइनली कुछ अचीव किया है? तो अभी मैं गर्व गर्व तो हमेशा रहता ही है कि जब हमारे प्लांट पे प्लेटें आती हैं, तो हमें रहता है कि आज हमने कुछ प्लेटें तो बचा ली। लेकिन अभी हमारा सबसे बड़ा ऑर्डर था, मतलब अभी हमें 3 मंथ्स हुए हैं, तो 3 मंथ में हमारा सबसे बड़ा ऑर्डर था 1500 प्लेट्स का, एक एक वेडिंग का। वो वेडिंग नहीं थी एक्चुअली, वो एक प्रोग्राम था। ठीक है, उसके अंदर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेट दी थी। 1500 प्लेट्स थी और चम्मच भी उतने की आसपास थी। तो सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट था जब उन्होंने हमारा नाम लिया, उन्होंने बताया हमारे बारे में। तो एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी वो। तो वो बहुत प्राउडेस्ट मोमेंट था। तो आपने क्या सोचा है कि फ्यूचर में कैसे बिजनेस को ग्रो करना है? क्या आप लोगों का लाइक दृश्य है कि क्या करना है फ्यूचर में? आप लोग किस तरफ से बढ़ रहे हो आगे? बस हम अभी अपने एरिया में काम कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि हम अपना घर तो देख ले पहले। अगर हम किसी दूसरे को समझाने जाएं तो वो सीधा ये बोलेगा कि अपना घर तो देख ले भाई। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं। तो हम अपने एरिया में काम कर रहे हैं। करेंटली नहीं, कहाँ आपने जैसे कहाँ आप सोच तो सपोर्ट कर रहे हैं? एरिया के बाद हम एरिया टू एरिया ग्रो करेंगे। उसके बाद हमने सोचा हुआ है कि हम जैसे हमारा प्लांट यहाँ पे अभी मौजपुर में, तो हम ऐसी जगह पे लगाएंगे कि जहाँ से थोड़ा सा बड़ा एरिया हम कवर कर सके। लेट्स से हम किसी उधर इंदिरापुरम की तरफ लगा सकते हैं, तो उधर से हम कवर कर सकते हैं। तो ऐसे हम मल्टीपल ब्रांचेस भी खोल सकते हैं। बट अभी लोग ले नहीं रहे हैं एक्चुअली। आई थिंक अवेयरनेस की कमी है काफी ये सब चीज को लेके, और बिल्कुल। लोग का दिमाग में थोड़ा सा बैठ ही गया है कि प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, और वो सभी चीज का है। आई थिंक वही मेन प्रॉब्लम है अभी। देखिए मैम, ऐसा तो होता है दिस कि किसी चीज को अगर हम काफी टाइम से यूज कर रहे होते हैं ना, तो उस पर हम झंझट नहीं लेना चाहते कि यार चल रहा है तो चल रहा है ना, काम तो चल रहा है, हमारा कौन सा घर से जा रहा है, सस्ता। बल्कि हम उसमें लाएंगे, फेंक देंगे ऐसे ही। उसमें अब स्टील की प्लेट मंगाएंगे, उसमें उसमें खोने की दिक्कत, टूटने की दिक्कत, कोई ले गया अगर उसकी दिक्कत, बहुत सरदर्दी है। और वो सरदर्दी नहीं लेना चाहते। बोल रहे थे। हम्म तो अभी हम लोग ने काफी बिजनेस का बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कि कैसे आपका बॉन्डिंग कैसे है वर्कर्स के साथ या फिर कस्टमर्स के साथ, उनका बॉन्डिंग आपके साथ कैसा है? वापस रिपीट हुआ है कि कभी कोई कस्टमर वापस आया है कि आपके पास? हाँ देखिए, हमारे 80% कस्टमर्स रिपीटेड है। मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन किसी ने अगर एक बार हमारी सर्विस ले ली, तो हम उसको पहली बार में ऐसी सर्विस दे देते हैं कि अगर वो दूसरी बार प्लास्टिक की प्लेट्स लेगा ना, तो उसको कुछ खाली खाली महसूस होगा, मजा नहीं आएगा यार, स्टील की प्लेट्स ही सही थी। तो हमारे रिपीट के कस्टमर बहुत ज्यादा है। और जैसे कि आपने एम्प्लॉयज का पूछा, तो जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, तो जैसे कभी बड़ा ऑर्डर आ जाता है, तो सतीश सर ना खुद ही धोने लग जाते हैं बर्तन, साथ में लग जाते हैं उनके। ठीक है ऐसे। और कभी कोई एम्प्लॉय छुट्टी पे रहता है, तो मैं भी हेल्प करा देता हूँ। ऐसा है ना, उनके ऊपर भी बर्डन नहीं आना चाहिए। तो जैसे आप लाइक वो जैसे वेडिंग्स एंड बाकी सब जन का तो हेल्प हो रहा है, बाकी लोग आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं? लाइक कैसे हेल्प करें हम जैसे स्टूडेंट्स, या फिर बाकी जो भी अन्य व्यक्ति है वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं?
इस सिचुएशन में, कि कैसे हेल्प करेंगे आपके बिजनेस में या फिर अवेयरनेस क्रिएट करने में? देखिए, एक अवेयरनेस तो हम कैसे भी कर सकते हैं कि आप एक स्टेटस ही लगा देना, तो अगर 100 पीपल भी देख रहे हैं तो उसमें से एक बंदा भी तो ऐसा होगा ना जो उसको समझेगा। तो बस वो एक हम्म। बंदा ही बहुत है। अगर एक जन अभी स्टेटस लगा दे, ठीक है। अब हम हेल्प करने की बात आए तो अभी कोई कुछ टाइम पहले किसी पर्सन ने हमें 50 प्लेट्स डोनेट की थी, ठीक है। हम्म। तो उन्होंने हमें डोनेट की, तो उससे हमारा ये हो गया कि हम ना किसी से चार्ज नहीं लेते। अब किसी अगर कोई मिसिंग हो जाए ना, ऐसा है कोई मिसिंग तो जानबूझ के करता नहीं, ठीक है, और उस चीज का भी ध्यान रखते ज्यादातर, लेकिन कभी कभार हो जाती मिसिंग तो हम उसका चार्ज नहीं लेते। और बहुत से लोग होते हैं कि वो क्या करते हैं, जैसे अभी हम वसुंधरा में एक प्रोग्राम था तो उन्होंने बोला था कि 1000 प्लेट्स वो डोनेट करेंगे। तो हमने उनको ऑफर दिया कि आप 1000 प्लेट डोनेट करोगे तो आपके उसके अंदर हम फ्री सर्विस दे देंगे। जितने आपके भी जितने एक साल में प्रोग्राम हो, तो हम फ्री सर्विस दे देंगे। तो ऐसे काफी लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, तो हम उनसे मॉनेटरी वैल्यू में तो नहीं लेते हैं, लेकिन आप प्लेट्स डोनेट कर दीजिए। मेन है लोगों का इच्छा, अगर वो लोगों का इच्छा होगा ना तो वो कैसे भी आ जाएंगे। जी। तो आपके पास कोई क्वेश्चन है गौरव जी अभी, या फिर? हाँ, थैंक यू अदिति। मैं मयंक जी जानना चाह रहा था, आपके कौन कौन से लोकेलिटी हैं, एरिया हैं या पिन कोड्स हैं जहाँ आप सपोर्ट करते हैं करंट में, ताकि हमारे जो और भी मित्र हैं, जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उनको पता लगे और वो आपकी सर्विस ले पाएं। हम्म। देखिए सर, हम ऑल ओवर दिल्ली सप्लाई करते हैं, बट जो हमारे ऑफिस से, हमारा ऑफिस मौजपुर में है, मौजपुर में है, और मौजपुर के अराउंड मतलब 4 डायरेक्शन 5 किलोमीटर के अंदर तक हम फ्री ट्रांसपोर्टेशन रखते हैं। कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं है। लेकिन उसके बाद ना व्हीकल ज्यादा चाहिए होता है, मतलब लंबा पड़ जाता है ना, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर व्हीकल लगता है। तो हम कहते हैं जो उस व्हीकल का चार्ज हो वो हमें आप दे देना। हम नहीं कह रहे कि 100 दो, 200 दो, या फिर अगर आपके पास कोई व्हीकल है तो वो आप भेज दीजिए, ठीक है, हम उसमें रखवा के भेज देंगे। तो बस वही ट्रांसपोर्टेशन चार्ज रहता है, बाकी हम दिल्ली एनसीआर में करते हैं। ओके, और आपके हम्म। क्या चार्जेस रहते हैं इसके? पर प्लेट है या पर पैकेज है? कोई मिनिमम प्लेट चार्ज मतलब कुछ है? पर प्लेट है। हाँ, तो हमारे पास काफी अलग अलग टाइप की प्लेट्स है। जैसे एक 3 इन 1 प्लेट है जिसके अंदर दो सब्जी के लिए रहता है और एक राइस या फिर चपाती ब्रेड्स वगैरह के लिए रहता है। तो उसका प्राइस 3 रुपीज है, ठीक है। फिर एक ना भोजन थाल होता है जो बड़ी रहती है, तो बिल्कुल। वो हम्म। 5 रुपए है। और हमारे पास कप्स भी हैं, गिलास भी हैं, जो कि 75 पैसे में है। बहुत और बढ़िया। चम्मच 1 रुपया, मतलब। और हमारे पास स्टील के अलावा, अब ऐसा होता है कि वेडिंग में ना थोड़ा सा लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं। जी जी। अब स्टील की हम्म। प्लेट कोई देख लेगा थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा। हाँ। तो उसको करने के लिए हम ना मेलामाइन प्लेट्स लाए हैं। ओके। मेलामाइन प्लेट्स भी है हमारे पास, प्लेटर्स है मेलामाइन प्लेट्स के। तो आपका स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहेगा, हमने उसका भी ध्यान रख लिया। बस प्लास्टिक बच जाए। बिल्कुल सही है, यही एक हाँ। नोबल कॉज है जो हमें पूरा करना है, कि हम कम से कम प्लास्टिक वही। यूज करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल ना करें या कम से कम करें। ये ग्रेटर कॉज है। बिल्कुल, और देखिए हम्म। ना सबसे तो अच्छी बात नहीं तो हो मुझे सकता है। आपके मिशन में लग रही है कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है, साथ में हमें कोई ज्यादा पैसा खर्च हाँ, नहीं राइट। करना। जो हम डिस्पोजेबल पे खर्च करने वाले हैं वही हम स्टील प्लेट्स में कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल। बहुत जी बढ़िया। सर। और इसको प्राप्त करने का एक तरीका ये है कि हम आपका कांटेक्ट नंबर शेयर करेंगे। बाकी क्या और भी तरीके बिल्कुल से सर। पाया जा सकता है? जैसे आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर भी हैं क्या? जी सर, फेसबुक और हम्म। इंस्टाग्राम दोनों पे, यूट्यूब पे भी हैं हम, आप उधर से भी कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमारी ईमेल आईडी, आप ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस पे आके दे सकते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, ऑफिस कितना पर देरी भी। में मिल जाएगा ऐसे प्लेट्स? उस पर डिपेंड करता है कितना दूर है भोजपुर से, बस वही उतना ही टाइम लगेगा।
बिल्कुल। मुझे याद है, मैंने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए आपको कांटेक्ट किया था रात में, काफ़ी लेट, 11 बजे। और जी अगले सर। दिन में मुझे ज़रूरत थी उस उत्सव के लिए। तो आपने बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग ही मुझे पहुंचा दिए प्लेट्स। इट वाज रियली नाइस जेस्चर जी कि सर। आपने केवल रात में ही रिक्वेस्ट करने पर आपने अर्ली मॉर्निंग में मुझे वो डिलीवरी दे दी प्लेट्स की। आई थिंक हमने जी 60 सर। प्लस प्लेट्स का ऑर्डर किया था। इट वाज नॉट इवन अ बिग नंबर ऑफ प्लेट्स। कोई बड़ा ऑर्डर भी नहीं था। जी सर। छोटी सी प्लेट का ऑर्डर था जो आपने मुझे वसुंधरा गाजियाबाद में प्रोवाइड करा दी, बहुत कम टाइम फ्रेम में ही। धन्यवाद। और जी वास्तव सर। में आपका धन्यवाद है कि इस हम्म। ग्रेट कॉज को आप सपोर्ट कर रहे हैं, पर्यावरण को संरक्षण करने में सपोर्ट कर रहे हैं। मैं देख सकता हूँ आपके पीछे काफी सारे सर्टिफिकेट भी हैं, अवार्ड्स भी मिले जी हैं सर। आपको। कुछ मेजर सर्टिफिकेट्स के जी नाम सर। बताएंगे क्या? जी सर, हमारे पास एक विश्व हिंदू परिषद से हमें मिला था, जो कि हमारे काम के लिए मिला था। और आसपास हमारे मौजपुर में ही एक रोटी बैंक फाउंडेशन है, जो कि फ्री में भोजन कराती है लोगों को, तो उन्होंने भी दिया था। और आईपीसीए से भी हमें एक सर्टिफिकेट मिला है। बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। जी। एक तो ये प्लेट्स का काम हो ही गया। दूसरा है, हम लोगों को बोलते हैं कि आपके घर में जो भी प्लास्टिक्स आते हैं, आप उनको ना कूड़े में मत डालो। एक बैग ले लो या फिर एक कट्टा ले लो, कैसा भी, उसके अंदर भर दो। महीने में हम एक बार आएंगे आपके घर पे और वो प्लास्टिक कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और वो प्लास्टिक हम आगे भेज देते हैं रिसाइकलिंग के लिए। ऐसा उससे क्या होता है कि प्लास्टिक मिलने से बच जाती है। बहुत बढ़िया। ठीक है? हम्म। और ऐसा होता है सर, जब प्लास्टिक ऐसा है, जब गार्बेज में से ना प्लास्टिक निकाली जाती है हालांकि, लेकिन कौन सी प्लास्टिक निकाली जाती है? जो साफ होती है। अब जब आप मिक्स कूड़ा उसके अंदर डालोगे गीला, उसके अंदर जो है प्लास्टिक गंदी हो जाती है। उसके अंदर माइक्रोब आ जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उस वजह से वो प्लास्टिक नहीं निकालते हैं। वो उस प्लास्टिक को जाने देते हैं। जो साफ प्लास्टिक है वो निकाल लेते हैं। और आपने देखा होगा, जो गलियों में ऐसे ही प्लास्टिक की बोतल है वो उठा के तो ले जाते हैं, लेकिन बाकी जो रैपर्स है वो उसका कौन ध्यान देता? कोई भी नहीं। जस्ट बिकॉज उसमें कलर्स हैं। वो प्लास्टिक बिकती नहीं है, क्योंकि उसमें कलर्स यूज हो चुके हैं बहुत ज्यादा। तो उसके रिसाइकल ना के बराबर ही हो पाता है। इस वजह से वो यूज नहीं करते हैं, उठा के नहीं ले जाते हैं, और उसको ऐसे ही कूड़े में डाल दिया जाता है, लैंडफिल्स में डाल दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। हम्म। और वो धीरे धीरे हम्म। माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे फूड चेन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है आके, चाहे वो पानी के माध्यम से आए या बिल्कुल सर। खेतों के माध्यम से। सही हम्म। बात है। बिल्कुल सर। बहुत अच्छा लगा मयंक जी आपसे जुड़कर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकर। हम आपको बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह समाज के लिए इस इनोवेटिव आइडिया पर काम करते रहेंगे, इसके स्केल करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि इसको और आगे बड़े लेवल तक लेके जाए। धन्यवाद सर। हमारे हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें बताइएगा अगर हमारी संस्था के द्वारा आपको कोई मदद मिल सकती है या हम मिलकर जी कोई एक सर। बड़ा काम कर सकते हैं। धन्यवाद, मुझे आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, अब मेरे को एक्सप्रेस करने का मौका दिया। जी सर। थैंक यू। धन्यवाद। तो दोस्तों, गौरव ये जी, था हम हमारा आज का धन्यवाद। ये पॉडकास्ट, जो जी। सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल के ऊपर था, जहां हम डिस्कस कर रहे थे सतीश जी और मयंक जी के साथ कैसे हम वन टाइम प्लास्टिक या सिंगल यूज प्लास्टिक को रिमूव कर सकें या रिड्यूस कर सकें उसका यूज, सो दैट कि ये जो प्लास्टिक है वो आगे जाके लैंडफिल में ना परिणति मिले हमें उसकी। और जो लैंडफिल हम धीमे धीमे देख रहे हैं, जैसे गाजीपुर लैंडफिल है दिल्ली के पास, वो बढ़ता हुआ जा रहा है। गाजियाबाद में भी कई सारे लैंडफिल ऐसे हो चुके हैं जो धीमे धीमे बढ़ते जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये लैंडफिल धीमे धीमे हमारी पृथ्वी से गायब हो जाएं, हम कम से कम प्लास्टिक यूज करें और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। करंट में हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हमारा है प्रताप विहार के अंदर, जहां हम पेड़ लगा रहे हैं नेचर मॉन्क्स फाउंडेशन के बैनर के साथ। जहां हम 8,500 से ज्यादा पेड़ लगाकर एक मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट बना रहे हैं, बेस्ड ऑन मियावाकी टेक्निक, बाई अकीरा मियावाकी, हु इज अ बॉटनिस्ट फ्रॉम जापान। एंड इस मियावाकी फॉरेस्ट में हम 31
नेटिव स्पीसीज के, जो यहाँ की लोकल स्पीसीज हैं, उनके पौधे लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। और उस जगह को एक विशेष रूप से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो एक लैंडफिल रहा है। आज से 1 साल पहले वो एक बहुत बड़ा लैंडफिल था। वहाँ गाजियाबाद, विजयनगर, वसुंधरा, इंदिरापुरम, इन सभी एरियाज के बहुत बड़े बड़े गार्बेज के डंप्स डाले जाते थे। जब हमने वहाँ कार्य करना शुरू किया तो हमें 7 से 8 फीट जमीन के नीचे और 6 से 7 फीट जमीन के ऊपर बने हुए गार्बेज के पहाड़ मिले थे, जिनको हमने सॉर्ट आउट किया। वहां से तकरीबन 2600 किलो प्लास्टिक हमने वहां से छान कर बाहर निकाला और नगर निगम गाजियाबाद को दिया उसको प्रोसेस करने के लिए, और उसको सही तरीके से निस्तारण करने के लिए। और उस पूरी जमीन पर हम सफाई करने के बाद, उस लैंड को प्रिपेयर करने के बाद, वहाँ खाद डालने के बाद, अब हम वहाँ तकरीबन 5,500 पौधे लगा चुके हैं। और हमारा प्रयास जारी है। 8,500 से 9,000 पौधे हमें वहाँ लगाने हैं। और आई थिंक वसुंधरा, इंद्रपुरम, गाजियाबाद में कहीं भी इतना बड़ा अर्बन फॉरेस्ट नहीं होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आगे बढ़ते रहें अपने इस नोबल कॉज के लिए, पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए, हरा बनाने के लिए। और आप सब लोगों से प्रार्थना करते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, पेड़ लगाएं, बिना गिने पेड़ लगाएं, और पर्यावरण को सुंदर बनाएं। धन्यवाद।